ओम नमो हनुमंत महाराज, हाथ में गदा मुख में पान, मेरी रक्षा तुम करो, राम नाम मैं करो। पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा शब्द साचा पिंड काचा, सतनाम आदेश गुरु का। क्या साइंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ शायद किसी ने कुछ किया है? ये आपको लेना है हर पर्सन के ऊपर से, इस प्रकार से आपको उल्टा घुमाना है। उसको घर पे जाकर कढ़ाई गरम कर लो, उसके ऊपर डाल दो। अगर नजर लगी होगी, निगेटिविटी होगी, तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। कहा जाता है कि दिवाली पर जो एनर्जीज का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, खास तौर से तंत्र विद्या की अगर हम बात करें। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, चाहे तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, देवी देवता से लेकर भूत प्रेत सारी शक्तियां एक्टिव है। साधक ऐसे समय में क्या करते हैं, उस दिन जरूर कोई ना कोई साधना पकड़ते हैं। किसी और अमावस्या से शुरू करोगे तो 3 दिन लग जाएगा। दिवाली की रात वो एक ही दिन में सिद्ध हो जाती हैं शक्तियां। जैसे माता कमला को तंत्र की लक्ष्मी कहा जाता है। दोनों ही देवियों के पास धन का डिपार्टमेंट है। अगर आप इनकी साधना करते हो तो फलस्वरूप बहुत सारा धन मिलेगा। दीपावली पर धन धान्य के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी के साथ कहा जाता है कि जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई होती हैं। अब ऐसे में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि उन नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचा जा सकता है। इसी के साथ अपनी फैमिली को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप किस तरह से, और आप धन धान्य के लिए माता लक्ष्मी की कैसी पूजा, क्या रिचुअल्स को कर सकते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे अच्छे से बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से इस पॉडकास्ट को लेकर आ गया हूं और मेरे गेस्ट हैं हमेशा की तरह एस्ट्रो रौनक पांडे जी, जो कि पिछले लगभग 1 दशक से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों को उनका जीवन सरल बनाने में मदद कर रहे हैं। रौनक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। और बताइए, दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, साधकों को क्या साधना करवानी है Okay. इसकी प्रिपरेशन चल रही है अभी ओके, से। सो आप बहुत सारी विद्याएं करते हैं और जो हमारे आज के नए दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दें, उनको बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, फिर हम पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करेंगे। बेसिकली वैदिक ज्योतिष करता हूँ और भी कुछ प्रेडिक्शन की मॉडलिटीज़ है। रेमेडी एक्सपर्ट हूँ। साथ ही जो साधना, सिद्धियाँ, हीलिंग, क्लिनजिंग, प्रोटेक्शन खुद का, घर का इत्यादि, ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ। मेरे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं सारे अकल्टिस्ट हैं, ठीक है, Okay. जो मुझसे विद्याएं सीखते हैं और अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिवाली आने वाली है और बहुत सारे लोग दिवाली की तैयारियों में अभी साफ सफाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कहा जाता है कि दिवाली पर जो एनर्जीज का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। ख़ास तौर से तंत्र विद्या की अगर हम बात करें तो ऐसी जो एनर्जीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा हाई होती हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है इनका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा ही क्यों होता है कि दिवाली के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हाई होती है? 2-3 रीज़न है, ठीक है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला तो एक स्वास्थ्य का देख लीजिए। मौसम मानसून गया है उस समय, ठीक है, फिर धीरे धीरे ठंडी लगभग प्रारंभ हो जाती है। एक तो ये कारण है। थोड़ा आध्यात्मिक तौर पे देखते हैं, जो शास्त्र क्या कहते हैं, स्टोरीज क्या है, कथाएं क्या है। एक तो पहले जानते हैं कि तंत्र की दृष्टि से शमशान, मान लीजिए, जागृत किस किस दिन होता है, अमावस, पूर्णिमा, इन दिनों, क्योंकि 15 दिन जो शक्तियां हैं सोई रहती है, 15 दिन जागती है, तो उस समय उनका उठ बैठने का समय रहता है। तो एक तो अमावस पड़ रहा है दिवाली को, पूरा अंधेरा है, राइट। तो उस दिन वो शक्तियां जागृत होती है। एक तो इसलिए ज़्यादा जो केसेस हैं ब्लैक मैजिक तो नहीं बोलेंगे, जो भी तंत्र बाधा इत्यादि ये सारी चीज़ों के षटकर्मों के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे लाइक स्तंभन हो गया, ब्लैक मैजिक भी कह लें थोड़ा सा। आगे बात करते हैं कि इसी समय ज़्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं सारे, जो जैसे तांत्रिक होते हैं, Right. साधक होते हैं, या कोई भी अच्छा साधक हो या फिर कोई ब्लैक मैजिक करने वाला साधक हो, ऐसा कोई भी, क्योंकि ये समय जो रहता है ना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है साधक के लिए। पहली बात तो अमावस है, ठीक है। दूसरा एक और ध्यान देते हैं कि क्यों इतना सेक्रेट माना गया इस त्यौहार को। अब देख, स्टोरीज तो दुनिया भर की है, जैसे कई सारे स्टोरीज हैं, परशुराम भगवान की स्टोरीज है, राम जी की स्टोरी है जो दिवाली से रिलेट करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। थोड़ा 10 महाविद्या की दृष्टि से देखते हैं, जो बीते 4 महीने गए, चतुर्मास जिसको कहते हैं। चातुर्मास का। हाँ, राइट। चातुर्मास के बाद अब लग रहा है दिवाली। चातुर्मास का जो समय है वो दरिद्रता का भी समय कहते हैं। देवता उस समय सोए रहते हैं, जैसे कहते हैं भगवान ठाकुर जी उस समय आराम कर रहे होते हैं, देवठान ठीक से है, उठते हैं देव। हाँ ना। उसके बाद वो उनका उठते हैं उस समय, दिवाली के समय, ऐसी भी स्टोरीज है, ये भी कथा है। तो जो 4 महीने होते हैं उसमें देखोगे पृथ्वी से
अग्नि तत्व का एक तरह से कम हो जाता है, अग्नि तत्व, है ना। बारिश हो रही है, पृथ्वी का जो अग्नि तत्व है वो कमजोर हुआ। यूनिवर्स में जो जो है उसका एक ब्लूप्रिंट आपके बॉडी में भी है। राइट। बारिश के मौसम में पेट की समस्या होती है यूजुअली, जठराग्नि जो पाचन क्रिया है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो वो रीजन हो गया। उसके बाद तुरंत हम अग्नि को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी पे अग्नि को बढ़ाने के लिए हम दिए जलाते हैं और भी कई प्रकार के प्रकाश जलाते इत्यादि। मतलब कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है, ये करना। साथ में उस समय का जो समय रहता है दिवाली का, बहुत सारी ऐसी हवाएं चलती हैं, एटमॉस्फेयर का वैसा रहता है कि बीमारी वगैरह ज़्यादा होती है। तो उस समय एक चीज़ सबसे कॉमन करना चाहिए सबको, वो है सिंपल हवन। हवन किसका? पहला तो एक कि हवन करोगे तो आपकी क्लिनजिंग होगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी, नज़र बाधा वगैरह दूर हो जाएगी। उसी में अगर आपने एडिशनल माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी का अगर हवन पूजन कर लिया तो आपको और बेनिफिट्स होने लग जाते हैं। इस समय जैसा मैंने बताया कि जो काली शक्तियाँ जिनको कह सकते हैं, निगेटिव एंटिटीज़, वो जागृत रहते हैं, तो इसीलिए उनका उपयोग भी ज़्यादा करते हैं। कई सारे तांत्रिक उनको सिद्ध करते हैं और फिर उससे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जादू टोना, जैसे उतारे का जो काम होता है, जैसे चौराहे पर हम देखेंगे दिवाली के अगले दिन चौराहों पर दुनिया भर के दिए वगैरह, नारियल वगैरह रहता है, भाई लोग अपनी क्लींजिंग करते हैं, चौराहों पर जा करके रख देते हैं। बस ये रीज़न है। सो दिवाली को लेकर, अब दिवाली पे जैसे कि मिठाइयाँ, लाइट्स और इन सब चीज़ों का फेस्टिवल है। प्रभु श्री राम की जो स्टोरी है उसी को फॉलो करते हुए दिवाली को मनाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो वो क्यों हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं ऐसे टाइम पे? ऐसा ज़रूरी नहीं। देखिए, शक्ति तो एक्टिव है, शक्ति उस दिन जागी हुई है, राइट। बाहर निकल रही है, घूम रही है, फिर ये हो सकता है कि आप उसके कांटेक्ट में आ गए हो, आपने उसको क्रॉस कर दिया, या फिर आप रोड चल रहे हो, वो शक्ति आपको क्रॉस कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। नज़र, जैसे मैंने बताया कि उस दिन काली पूजा भी होती है। कई सारे जो कह सकते हैं बुरे तांत्रिक हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के बुरी साधनाएं जिससे लोगों का अहित हो, वैसी वाली साधनाएं भी करते हैं। इस वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आपने घर का क्लींजिंग प्रोटेक्शन अच्छे से कर रखा है, पूजा पाठ अगर रेगुलर करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो कैसे पता लगेगा कि कोई हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है, कोई किसी को हमने टच कर दिया है या कोई हमको हमसे कनेक्ट हो गई है, तो ये कैसे पता लगेगा? हाँ, इसका बेसिक सा है, मान के चलिए जैसे आप बाहर से आए घर पे तो निगेटिव महसूस होना शुरू हो गया। जैसे एक समझते हैं हॉस्पिटल से जब घर आते हैं तो ऑरा जैसे डाउन लगता है, राइट। ये बस बेसिक वैसा ही आपको थोड़ा सा आभास हो रहा है, तो बहुत आराम से वो उतर जाता है, ठीक है। सिंपल एक नींबू लेना है, अपने पूरे बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको अग्नि में डाल देना है या फिर किसी मंदिर में रख दीजिए, उससे भी क्लिनजिंग हो जाती है। बिल्कुल। मैं रेमेडीज़ भी तो बात करूँगा डेफिनेटली, और बहुत सारी रेमेडीज़ मेरे को चाहिए। और खैर, मैं अपने सवालों के पिटारे से अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। दिवाली की अगर बात की जाए तो तंत्र विद्या की दृष्टि से असली इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे पहला तो ये है कि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, चाहे तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, मुहूर्त जो है, समय जो है, अमावस का, काली पूजा का, इतने सारे पर्व उस दिन मनाए जाते हैं, सारे देवता एक्टिव होते हैं, सारे शमशान की शक्तियाँ एक्टिव होती है, सारे शक्तियाँ मतलब देवी देवता से लेकर भूत प्रेत सारी शक्तियाँ एक्टिव है। तो तंत्र से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड, साधक ऐसे समय में क्या करते हैं, उस दिन ज़रूर कोई ना कोई साधना पकड़ते हैं। ओके। जो साधना आप रेगुलर कर रहे हो, किसी और अमावस से शुरू करोगे तो 3 दिन लग जाएगा। दिवाली की रात वो एक ही दिन में सिद्ध हो जाती हैं शक्तियाँ। कई सारे अप्सराएं हो गई, कई सारे निम्न योनि की लायक प्रेत वगैरह शक्तियाँ हो गई, कई सारे देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए बस एक दिन के जाप से वो सिद्ध हो जाता है। इतनी महत्ता है दिवाली की। जैसे कई सारी अप्सराएं जैसे होगी ना, वो केवल और केवल दिवाली की रात सिद्ध होती है। कई सारे मंत्र हैं जो आप यूजुअली अगर उसको सिद्ध करना चाहो तो 7 दिन 11 दिन आपको जाप करना पड़ेगा, लेकिन दिवाली की रात केवल 1-2 घंटे आप जाप कर लो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मतलब एक इजी हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा उस दिन साधना करते हैं। इसमें जैसे बेसिकली लोग माता कमला की साधना करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको धन देने वाली देवी है माता कमला। आप इनका साधना कर सकते हैं, इनका पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इस साधना के बारे में थोड़ा सा बताइए। साधनाएं देखिए कई प्रकार की होती है। जैसे माता कमला को तंत्र की लक्ष्मी कहा जाता है, या फिर माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, इनका सिमिलर वैसा ही होता है, ठीक है। स्टोरीज भी इनकी जो माता लक्ष्मी की जितनी है सेम एज इट इज़ ही है, थोड़ा बहुत बस डिफर करता है, बाकी स्वरूप तत्व एक ही है। दोनों ही देवियों के पास धन का डिपार्टमेंट है,
ठीक है। अगर आप इनकी साधना करते हो तो आपको रिजल्ट में उसके फलस्वरूप बहुत सारा धन मिलेगा। ओके। तो इनकी जो साधनाएं होती है बहुत ही सरल होती है। कमल गट्टे के माला से आपको कमला माता का जाप करना है या फिर माता लक्ष्मी का, दोनों में से कोई एक आप डिसाइड कर लो। उस रात बैठ करके 10-11 माला उनका जाप करो या फिर एक माला जाप करो, फिर कुछ हवन कर दो उसी मंत्र से, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता तो है। इसका कोई टाइम पीरियड या कुछ कैसा रहता इसकी है? तो विधि हम देते हैं, वो कई सारी, जैसे दिवाली की साधना अधिकतर गुप्त होता है तो हम ऐसे पर्सनल में देते हैं। बाकी जो हमसे जुड़ करके हमारे द्वारा हवन करवाना चाहता है उसके लिए भी हम प्रावधान है। हर वर्ष दिवाली के दिन हम एक माता लक्ष्मी का हवन करते हैं। इसका रिजल्ट इतना इंटेंस आता है कि मान के चलो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको पिछले दिवाली में भी देखने को मिले, हर दिवाली में देखने को मिलता है। इसमें हम एक सिंपल से एक शुल्क लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसके बाद वीडियो कॉल पे, जूम मीट पे हम सभी साधकों के नाम पे संकल्प लेकर सभी का एक साथ में हवन करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो दिवाली पे नेगेटिव एनर्जीज की बात हो गई, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से हम खुद को या अपनी फैमिली को, अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये नेगेटिव एनर्जी से दिवाली के एक टाइम सबसे बढ़िया कई प्रकार के उतारे होते हैं। एक उसमें से सबसे ईजीएस्ट बताता हूँ, क्योंकि उतनी बड़ी बड़ी सामान आप ले आओ चाहे न ले आ पाओ, ठीक है। घर में जितने लोग हैं उतने पानी के नारियल ला लें। काला उड़द में थोड़ा थोड़ा, मतलब मान लीजिए काला उड़द आपने साबुत वाला खड़ा वाला ले लिया, उसमें 1 चम्मच सरसों तेल मिला करके, मान लीजिए 1 मुट्ठी काले उड़द में 1 चम्मच सरसों तेल मिला के आपने उसको मिक्स कर लिया। उस पर 1 चुटकी नमक डाल के भी मिक्स कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, नारियल, खड़े नारियल के ऊपर थोड़ा सा उड़द डालना है हर पर्सन के हिसाब से। आपको प्रत्येक पर्सन के ऊपर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स घुमाना है। सर के ऊपर से या आगे? सर के ऊपर से या बॉडी के ऊपर से, ओके, है ना। एंटी आप क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या फिर आप बैठा दो उसके सर के ऊपर से, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, बैठा दो, या फिर सामने से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों ही चलता है। 21 टाइम्स घुमा करके इसको आपको कहीं फोड़ देना है। बस फोड़ते समय ये ध्यान देना कि जहाँ पे आप फोड़ो, अगर उसके ऊपर कोई पाव रखेगा तो निगेटिविटी अगर बॉडी पर हो तो वो उसके ऊपर जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सुनसान वीराने जगह हो तो वहाँ पे आप इसको फोड़ देना। बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। केवल आपको नारियल लगना है, पर पर्सन के हिसाब से 1 चम्मच उड़द लगना है, दैट्स इट। बहुत Okay. ही कारगर उपाय। कोई मंत्र का जाप करना चाहो तो आप बेसिकली हनुमान चालीसा पढ़ लो, या फिर जो भी आप मंत्र का बहुत लंबे समय से जाप करते आ रहे हो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए कोई टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन वगैरह कुछ? नहीं, कोई टाइम ड्यूरेशन। दिवाली के समय ये जो पीरियड ही चल रहा है, लाइक अमावस्या जो है उस दिन, दिवाली के दिन आप ये उपाय कर लीजिए, दिन में, रात में, कभी भी कर कभी लीजिए। भी कर सकते बहुत हैं, किसी अच्छा भी टाइम चलता है, आराम किसी से भी किया टाइम, जाता हर वर्ष ये उपाय आप कर लिया करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे आपने शुरुआत में बताया ब्लैक मैजिक का जिक्र किया, ब्लैक मैजिक भी अगर किसी पे कुछ करना होता है तो लोग अक्सर दिवाली का दिन ही चूज़ करते हैं उसके लिए क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में आपसे जाना कि सारी जो एनर्जीज हैं वो हाई होती हैं, इसलिए शायद ब्लैक मैजिक भी हाँ, उस टाइम पे किया जाता है। ज़्यादा चलता तो है। क्यों, एक तो मैं रीज़न जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा रीज़न मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है कैसे पता चलेगा और उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को? अच्छा सवाल है। पहला आपका जैसे सवाल था कि इसी दिन क्यों कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि सारी एंटिटीज आइदर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, जिस भी शक्ति से आप काम करवा रहे हो या फिर कुछ टोटका कर रहे हो, ब्लैक मैजिक जैसी जो चीज़ें बोलते हैं ना, तंत्र, बुरा तंत्र आप चला रहे हो, तो दिवाली के दिन सारी शक्तियाँ एक्टिव हैं। तो उस दिन जो भी आप क्रिया करोगे उसके सफल होने की गारंटी कई गुना बढ़ जाती है। आइदर किसी और दिन तिथि से कंपेयर करें तो उस दिन ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपने जो भी पूजा करी है या फिर किसी का बुरा करने के लिए जो पूजा करा है, स्वयं की भलाई के लिए या फिर दूसरे की बुराई के लिए जो पूजा करा है, दोनों ही बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देवी देवता बहुत एक्टिव है। एक दो चीज़ इसमें मैं ऐड करता हूँ ना, जैसे पूर्णिमा का समय हो गया, फुल मून है, अमावस जीरो मून है। देखेंगे ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जो है वो हमारा मन का कारक ग्रह कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन देखेंगे हमारे जो भी इमोशंस हैं थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं। क्यों? चंद्रमा का एक और तत्व कहा जाता है जो होता है पानी। पानी ऊपर बढ़ता है ना, समुद्र का लेवल पूर्णिमा के दिन ऊपर बढ़ता है, तो हमारा बॉडी में भी तो 70% पानी है, ये भी ऊपर बढ़ता है, हमारा मन और ज़्यादा एक्टिव होता है। और अमावस के दिन क्या होगा? मन एकदम शांत रहता है। इसीलिए ज़्यादा साधनाएं जो हैं, तंत्र की साधनाएं होगी,
कोई भी साधना पूजा ज़्यादातर अमावस की रात में ही करी जाती है। डिस्ट्रैक्शन कम होता है, अंधेरा होता है, सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिलती हैं। अब इसी सिद्धियों के सिलसिले में कोई किसी के ऊपर काला जादू या फिर कहें तो बुरा कर रहा है, बुरा तंत्र किसी पर चला रहा है, शमशानी क्रिया कर रहा है किसी पे, वूडू बना रहा है, ये सारी चीज़ अगर हो रहा है तो फिर वो चीज़ की भी सफल होने की गारंटी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो राइट। अमावस में, ऊपर से ये तिथि दिवाली, इसीलिए लोग इस समय ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। अब इससे बचने के उपाय क्या है? बचने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा-सा ये बताइए कि ये पता कैसे चलेगा? मतलब हाँ। किसी ने कुछ किया है और वो सडनली तो पता नहीं, तो क्या साइन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, शायद किसी ने कुछ किया है? सबसे बेसिकली मैं घर का ही रेमेडी बताता हूँ, जो सबको ईजी हो, क्योंकि अब मैं कुछ मंत्र बताऊँगा, कुछ विधियाँ बताऊँगा तो सब कर पाएँ ना कर पाएँ थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपल जो घर पे पहले से चले आता है उसी को करना है बिना किसी मंत्र के। क्या करोगे? लाल सूखी मिर्च जो बड़ी वाली आती है, लाल सूखी मिर्च लेना है, थोड़ा सा कोई भी सरसों, काला या पीला सरसों कुछ भी ले लो, ओके। उसमें थोड़ा सा, पैकेट नहीं, हल्का सा 1 चम्मच हाथ में ही लेना है ठीक। आपको, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, तेजपत्ता भी ले सकते हो आप, तेजपत्ता भी ले लेना इसमें। जिसके ऊपर नज़र है, अगर आपको डाउट है कि किसी के ऊपर नज़र है, उसके शरीर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 7 बार सिंपल घुमा लेना है। ओके, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का बड़ा चक्कर है, ये ज़रा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करिए। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम घुमाएंगे हुँ, तो क्लींजिंग होती है, ओके, निगेटिविटी रिमूव होती है। क्लॉकवाइज किसी भी चीज़ को जब भी हम घुमाते हैं तो प्रोटेक्शन होती है। ओके, ओके, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है? अगर मुझे किसी का करना है तो मुझे, और मैंने अपने लेफ्ट हैंड में लिया है, जो भी मेरे को लेना है, तो मैं उसको किस तरफ घुमाऊँगा? नीचे से ऊपर की तरफ, राइट हैंड की तरफ, या नीचे की तरफ से ऐसे करना है मेरे को? जैसे मान लीजिए मैं अपने साइड से कर रहा हूँ, मेरे सामने घड़ी है, जिस दिशा में वो घूम रही है वो उसी दिशा क्लॉकवाइज में। हुआ, हाँ, और उसका उल्टा मतलब लेफ्ट साइड से ओके। घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ठीक हुआ। है, ठीक ठीक। है, तो क्या सामान बताया मैंने? लाल सूखी मिर्च, सरसों, नमक, तेज पत्ता, ये आपको लेना है। हर पर्सन के ऊपर से अलग अलग सेपरेट करना है, इस प्रकार से आपको उल्टा घुमाना है। जो भी आपके वो है वो समन वो, हाँ, सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस ही करेगा, जो भी एक जन कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आपने पर्सन के बॉडी से घुमाया 5 बार 7 बार, उसको घर पे जाकर कढ़ाई गरम कर लो या फिर अग्नि पे या फिर कुछ भी गरम कर लो, उसके ऊपर डाल दो। अगर नज़र लगी होगी, निगेटिविटी होगी, तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अब मान के देखो, नॉर्मल अगर हम मिर्ची डालेंगे अग्नि पर तो स्मेल आएगी उसकी, वो सरकेगा। लेकिन अगर निगेटिविटी होगी तो स्मेल नहीं आएगी, नहीं होगी तो स्मेल आएगी। ये पुष्टि करने का तरीका है सबसे बेस्ट। ठीक है। तो अब प्रोटेक्शन के बारे में बताइए, अब पता चल गया कि हाँ भाई नज़र लगी हुई है, अब क्या किया जा सकता है? प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। हुँ। और भी तरीके मैंने कई बार बता रखे। एक नहीं, मैं चाहूँगा कि एक कोई भी Easy। आदमी कर सकता है, एक लेमैन की भाषा में। अब मैं चाहूँगा कि उसके हिसाब से आप बताएँ। हनुमान जी का मंदिर इजीली होता है, हर जगह होता है। ठीक राइट। है, या फिर माता काली, हनुमान जी का मंदिर या माता काली। हनुमान जी के मंदिर के एग्जांपल देता हूँ। एक आपको क्या करना है, चावल ले लेना है, कितना? 1 मुट्ठी। ओके। 1 मुट्ठी आपको पीला सरसों ले लेना है। कितना? 1 मुट्ठी पीला सरसों, 1 मुट्ठी चावल। हुँ। ठीक है, उस पर हल्का सा चीनी डाल देना है, 1 चुटकी बस चीनी डालना है। ठीक है, इसको आप लेके जाओगे हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दोगे। 5 पाठ हनुमान चालीसा के बस करोगे, हनुमान जी के चरणों के पास रख दिए, 5 पाठ आपने हनुमान चालीसा का कर दिया। हुँ। उसको उठाया, घर लेकर आए, उसको मिक्स करके उसको पूरे घर पे उसका छिड़काव कर दिया, होगी प्रोटेक्शन। बस इतना सा करना है? बस इतना सा। ओके, ये तो बड़ा सरल उपाय बताया आपने, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे होंगे वो बड़े इजीली इसको कर पाएंगे। रौनक जी, प्रॉस्पेरिटी और धन धान्य के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली के टाइम पे। ऐसे कौन से रिचुअल्स हैं या पूजाएं हैं या साधनाएं हैं जिनको दिवाली पे अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको वो जो है मनी को अट्रैक्ट करते हैं? सबसे सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहला, दिवाली के दिन आप लोग अपने कुलदेवी की पूजा ज़रूर करें। ओके। कुलदेवी की पूजा कैसे करनी है? सिंपल, आप एक सुपारी ले लीजिए, उसको सामने रखना है, उसको कुलदेवी मान करके पूजा करनी है। केवल एक टाइम दिवाली के दिन ये पूजा अपनी पूजा में अवश्य ऐड करें, ये अलग से करें, दिन में आप कर लें। एक सुपारी लें, उसको सामने रखें, पान के पत्ते पर
उसको रक्षा सूत्र उसके एक राउंड चढ़ा दे वस्त्र के रूप में, अक्षत, सिंदूर, फूल, ठीक है, धूप दीप से उनकी पूजा करें कुलदेवी मानकर, उन्हें भोग चढ़ाएं। भोग में आप लड्डू, कुछ मीठा, मालपुआ, खीर पूड़ी वगैरह, हलवा पूड़ी वगैरह आप चढ़ा सकते हो, जल दें, ओके उनकी आरती करें। बस सिंपल कपूर से आपको आरती करनी है। बस ये चीज़ पहले तो आप दिवाली के दिन आपको ऐड करना है। ध्यान रहे, ये चीज़ हम मिस कर जाते हैं हर बार, कुलदेवी की पूजा उस दिन ज़रूर 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 करनी है। बिल्कुल। जो हम दिया लगाते हैं दिवाली में, कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या करना है, उस दिए में से एक दिया पितरों के लिए अलग से निकाल देना है। ओके। एक बहुत तगड़ी रेमेडी बताता हूँ और प्लीज। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मुख्य दिया जलाते हैं और बहुत सारे जो दिए हैं छोटे छोटे जलाते हैं, ठीक है, कोई भी सरसों तेल या घी का। क्या करेंगे अब, गुंजा सीड्स होता है, रेड गुंजा सीड्स होता है, पीली कौड़ी होती है और गोमती चक्र, तीनों की संख्या 2-2 रख लीजिए। हर दिए में जो पहले मुख्य दिया होगा उसमें 2 गुंजा सीड्स, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कौड़ी, ये आपको डाल देनी है। और बाकी सबसे और बेस्ट तरीका, ये तो आपने बस डाल दिया, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, मुख्य दिया में बस आपने ऐड कर दिया। एक जैसे एक मुट्ठी या फिर 100 ग्राम, 50 ग्राम, आप अपने जितना आप दिया लगाओगे उसके अनुसार माता लक्ष्मी के सामने वो लौंग रखोगे आप। ओके। खड़े खड़े लौंग लेना है, मतलब उसके फ्लावर्स होने चाहिए। वो एक प्लेट में आप लौंग माता लक्ष्मी के सामने रख दोगे, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। पूजा आप नॉर्मल जैसे घट स्थापना करते हो, माता लक्ष्मी की मूर्ति, फोटो रखते हो, राइट। जिस विधि से आप पहले से करते आ रहे हो सेम विधि करना है। माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाना है, आरती करनी है, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। कहते हैं जो भी चीज हम देवताओं को चढ़ाते हैं, देवता उसको बढ़ाकर हमें रिटर्न में देते हैं। ओके। घी, अग्नि में घी, हवन सामग्री, मीठा डालने का यही उद्देश्य होता है कि अग्नि देवता या फिर जो हमारे जिस देवता के हम हवन कर रहे हो हमें वो चीज़ बढ़ा कर दे। तो मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने माता लक्ष्मी के आप दक्षिणा अवश्य 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 चढ़ाएं। साथ में जो लौंग आपने चढ़ाया था फुल कली वाले, उपाय बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है, रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 पीली कौड़ी, 2 गोमती चक्र, 2 गुंजा, लाल गुंजा सीड्स मुख्य दिया में, और जो लौंग आपने पूजा के दौरान रखा था, बाद में जब सारे एक एक दिया लगाओगे, हर दिए में 2-2 लौंग लगा दो। बस एक ये रेमेडी करके देखो दिवाली वाली रात को, और फिर देखना चमत्कार क्या होता है। आकर के इस वीडियो के कमेंट में थैंक्स बोलोगे आप लोग। रौनक जी, जैसे आपने बताया कि कुल देवी देवताओं की पूजा ज़रूर करें और कैसे करें ये बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कुल देवी देवता कौन है उनके, तो इनको फाइंड आउट करने का क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। कुल देवता का अर्थ ये होता है कि जो आपके कुल के देवता है, जो आपके डीएनए के लिए ही केवल वर्क करेंगे। मान के चलो आपके कुल देवी अगर माता काली है और आपकी जो काली है, ठीक है, आपकी जो काली, आप उनकी पूजा करो और कोई और दूसरा डीएनए का, दूसरे परिवार का व्यक्ति उनकी पूजा करे, रिजल्ट आपको पहले मिलेगा। ओके। ठीक है, तो वो कुल के लिए ज्यादा वर्क करती है, ठीक है, आप पे ज्यादा कृपा करती है। जिनको भी अपनी कुल देवता का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे, ये सेम पूजा आपने क्या करना है, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जाप करना है। इस मंत्र से ही आपको सारी पूजाएं करनी है। मान ली कुल देवी का नाम पता है तो ओम श्री कालिकाय नमः बोल दोगे, काली है तो कोई और शीतला है तो ओम श्री शीतला देवी नमः बोल दोगे। लेकिन कुल देवी का पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, उस समय हम क्या बोलेंगे, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः, इस मंत्र से हम पूजा करेंगे। जो भी आपकी कुल देवी होगी, कुल देवता होंगे, वो आकर के भोग ले लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक रेमेडी और मैं बता देता हूँ, हाँ, प्लीज। कुल देवी के लिए, जिनको भी अपने कुल देवी का ज्ञान नहीं है वो और जानना चाहते हैं क्या करें, रेगुलर करना है 1 लड्डू 5 अगरबत्ती आपको रोज रात को सोने से पहले कहीं पर लगा देना है। ये कब से करना है? किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, किसी भी हफ्ते में, किसी भी दिन से, किसी भी महीने, कोई नियम, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं। 5 अगरबत्ती बोल रहा हूँ मैं, धूप बत्ती नहीं, 5 अगरबत्ती, 1 लड्डू आपको कहीं पर रख देना है जमीन पर। लड्डू जब रखेंगे तो कंटेनर हो, लाइक कटोरी, ठीक है, और 5 अगरबत्ती, और हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे माँ कुल देवी, मुझे आपका पता नहीं है ना, आप कृपया मेरे स्वप्न में आए और मुझे बताएं कि आप कौन हैं, आपका स्थान का है। ये प्रोसेस रेगुलर करते रहना है। कितने दिन तक? लगभग 7 दिन तक करें। ओके। सपने में कुछ ना कुछ आ जाता है। सो ऐसे भी पता लगाया जा सकता है कुल देवी देवता का?
आप जो है दिवाली पर स्पेशली लोगों के लिए लक्ष्मी कुबेर हवन करवाते हैं। वो बड़ा मैंने सुना है वो बड़ा चमत्कारी है और लोगों से भी मुझे को पता लगा, जिन लोगों को आपके उस हवन से लाभ मिला, उससे मुझे मेरे को बताया उन्होंने कि किस तरह से वो चमत्कारी है। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कैसे करते हैं और मतलब किस लिए ज़रूरी है और किसी को क्यों करवाना चाहिए वो? माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर धन के अधिष्ठात्र माने जाते हैं। पूरा धन का डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों के पास है। राइट। और समय क्या था? दिवाली। मैंने पहले क्या बोला था? सारे देवी देवता एक्टिव हैं। अगर इसी दिन लक्ष्मी कुबेर तो साल भर कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस दिन अगर अच्छे से विधि विधान से आपने माता लक्ष्मी भगवान कुबेर का हवन कर लिया, ठीक है, तो भयंकर रिजल्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ओके। रिजल्ट आता है। होता क्या है, जैसे मान के चलिए जिस विधि से हम करते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से पौराणिक विधि है और बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही मतलब प्यारा रिजल्ट आता है। जो एक्सपेक्टेड होता है कि मान के चलिए आपका बिजनेस रुका हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, जॉब में ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, केवल ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आएगा, आपके पास अगर पैसे के आने के साधन नहीं है, जॉब नहीं है इत्यादि, तो वो सब चीज़ें भी आपको मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, वेल्थ मिलेगा, हेल्थ मिलेगा। हम इस प्रकार की विधियां ही करते हैं। कई सारे देवी देवता का हम उसमें आवाहन करते हैं। ओके। उन देवी देवताओं के साथ में हम फिर मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का इसमें हवन करते हैं। कैसे करते हैं? बाकायदा एक हमने इसकी एनर्जी एक्सचेंज रखी है, वो आप लेकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर ऑनलाइन माध्यम से हम आपके नाम से संकल्प लेते हैं, आप भी उस पूजा में जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो पूजा, वो हवन, वो एकदम पूरा पूरा लाइव होता है आपके नाम पे। आप जहाँ पर बैठे हो, आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ हम लेते हैं, सारा कुछ हम संकल्प में मेंशन करते हैं, उसका डायरेक्ट उसका फल आपको मिलता है। ओके। और सो इस ये कोई भी कर सकता है घर पे बैठ के? कोई भी घर पे बैठ कर के लक्ष्मी कुबेर हवन ज्वाइन कर सकता है जॉइन कर हमारे सकता साथ। है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या कोई भी घर पे बैठ के कोई भी कर अपने सकता घर है? पे बैठ कर भी कर सकता है, लेकिन कैसा है ना, जो विधियां हैं जो हम करा हुँ। रहे हैं, प्राचीन विधियां हैं, हमें भी सीखने में मेहनत लगा। इतना इजीली मतलब बता भी देंगे तो कोई कर नहीं पाएगा। बाकी कई हमने विधियां बता रखी। ये जो विधि है, ये बहुत कह सकते हैं गुप्त है, प्राचीन है, पौराणिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिलता है। इसमें बाकायदा हम संकल्प लेते हैं कि रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, धन बढ़ने लगेगा, व्यापार बढ़ने लगेगा, माता लक्ष्मी घर पे स्थान ले लेगी, इस प्रकार से बरकत होगी, बहुत कुछ होता है। रौनक जी, जैसे आपने बताया कि अब ये हवन करवाना चाहिए, तो एक बार आपसे जुड़ने का क्या प्रोसेस है और इस हवन से बेसिकली कैसे जॉइन कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा बताइए? जी, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्क्रीन पे जो आपको अभी नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप टीम से कांटेक्ट करें। जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो पे करके आप, बहुत ही नॉर्मल सा हमने इसका प्राइस रखा है, आप वो करके रजिस्ट्रेशन कर ले। आपसे कुछ डिटेल्स ली जाएगी, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, सबका नाम इत्यादि पूछा जाएगा, हुँ। आपका एड्रेस लिया जाएगा कि संकल्प के समय हमें ज़्यादा समय ना लगे। तो वो बस आप रजिस्ट्रेशन करें और हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर है, आप उनसे सिंपल कांटेक्ट करें टीम से, और इस हवन में जुड़ करके स्वयं के परिवार को माता लक्ष्मी की कृपा से ब्लेस करें। आपने और हमने बहुत सारी बातें की हैं तंत्र विद्या को लेकर, ख़ास तौर से दिवाली के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब मुझे भी डर लगने लगा है बहुत सारी चीज़ें जान के, नेगेटिव एनर्जी और ये सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके डर ज़रूर होगा। सो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसा चीज़ है ना, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इस वजह से हम डरते हैं। वैसे भ्रम ना पाले मन में कि कुछ हुआ है, हुँ। रेमेडी कर लें। जो रेमेडी एक बताई है कि प्रोटेक्शन कैसे हो जाएगा, क्लींजिंग कैसे हो जाएगा। इसके बाद भी अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, तो सबसे पहले जो क्लींजिंग का मेथड मैंने बताया, एक वो आप उससे करिए। दूसरा, आप क्या करेंगे, सिंपल एक मौली लेंगे, रक्षा सूत्र, ओके। उसको सिंपल हनुमान चालीसा पढ़ के, एक हनुमान चालीसा पढ़ी, उस पर एक नॉट मारा। इस प्रकार से 5 हनुमान चालीसा पढ़ के उसमें 5 नॉट आप मारोगे, और उस पे हर नॉट पे, जैसे एक मंत्र आपने पढ़ा, नॉट मारा, उस पर फूंक मारी, 5 हनुमान चालीसा पढ़ा, 5 नॉट हो गए। हर सदस्य उसको पहन ले, बॉडी पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और घर की प्रोटेक्शन के लिए मेन गेट पर खड़े हो जाए, घर की ओर फेस करके, एक हरा नींबू या फिर एक नारियल ले लें पानी वाला, हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करें, नींबू को वहीं पर फोड़ दे, घर का प्रोटेक्शन
हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बस प्रोटेक्शन से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लेंगे कि घर की क्लींजिंग हो चुकी हो अच्छे से, ओके, ठीक है, जो आपने प्रोसेस जो बताया। हमने प्रोसेस बताया वो सारा चीज़ हो चुका हो तो उसके बाद प्रोटेक्शन लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अच्छा, कुछ एडवांस लेवल पे जाके अगर प्रोटेक्शन करना चाहता है या क्लींजिंग करना चाहता है, उनके लिए भी ज़रूर बताइए। उनके लिए तो सर कैसा है, यहाँ पर यूट्यूब में बता नहीं सकते, क्योंकि यही सेम चीज़ हमको ना 3-4 दिन लग जाता है सिखाने में। ओके। पूरा कम से कम 3-4-5 दिन लग जाता है। इसके लिए हमने बाकायदा एक पैटर्न, हमारा एक कोर्स बना रखा है, सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड सिद्धि। उसमें हम पर्सन की क्लींजिंग प्रोटेक्शन से लेकर के ब्लैक मैजिक अगर हो गया है तो उसको कैसे उसको हील करें, घर पे अगर हो गया है ब्लैक मैजिक, नज़र दोष हो गया है हुँ, और किसी प्रकार का बुरा तंत्र हो गया है तो उसकी क्लींजिंग कैसे करें, उससे अपने घर को प्रोटेक्टेड कैसे रखें, ये सारी चीज़ों का हमने बाकायदा एक कोर्स रखा है। उसी कोर्स में इंक्लूड है हमारा साधना, सिद्धियाँ, काल ज्ञान इत्यादि सारी चीज़ें हम उसी एक कोर्स में सिखाते हैं। कोर्स आता है हमारी प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रो रौनक पांडे पे, सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड सिद्धि, इस नाम से वो कोर्स आता है। ओके। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर से मैं बता दूँ और वो रिजल्ट ना है तो मज़ा नहीं आएगा। फिर मज़ा नहीं मैंने आएगा। जितनी रेमेडीज बताई है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, आप उसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। रौनक जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन लगातार मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं। सो मैं आपसे बिज़नेस के लिए जानना चाहूँगा कि बिज़नेस को प्रोटेक्ट करना है या क्लींजिंग करनी है, अपनी शॉप, अपने ऑफिसेज़ या अपने चैम्बर को अगर क्लीन करना है, तो क्या आप उसका प्रोसेस होगा और साथ में प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा साबरी मंत्र दे देता हूँ पहले, प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ मैं। हुँ, ओम नमो हनुमंत महाराज, हाथ में गदा मुख में पान, मेरी रक्षा तुम करो, राम नाम मैं करो। पूरे मंत्र, ईश्वरो वाचा शब्द साचा पिंड काचा सतनाम आदेश गुरु का, ये मंत्र है। इससे आपको क्या करना है, सिंपल काले उड़द और काले सरसों को हुँ, हाथ में लेना है, थोड़ा सा इसको देख करके 3 बार इस मंत्र से फूंक मार देनी है, ठीक है। इस मंत्र से आप 3 बार उसको फूंक मारोगे पढ़ के, डेली डेली अपने मेन जो आपका शटर है या फिर आपका जो स्टोर है, शॉप है, उसको आप उस पर थ्रो करोगे एंट्री करने से पहले। एक और रेमेडी बता देता हूँ, माता लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए या फिर श्री सूक्त ले लीजिए, वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर कोई भी छोटा सा माता लक्ष्मी का किसी भी प्रकार का, गूगल में अनेकों मंत्र पढ़े हैं, कोई अच्छा सा शुद्ध मंत्र किसी से परामर्श लेकर के वो मंत्र ले लीजिए। उस मंत्र से आपको जल को अभिमंत्रित करना है। जल लेंगे, उसमें मंत्र देख करके फूकेंगे, उससे क्या होगा, आपने जो मंत्र पढ़ा, मंत्र की शक्ति उस जल में चलेगी, राइट। उसका छिड़काव पूरे घर पे करेंगे। अभिमंत्रित धूप, अगरबत्ती या धूप बत्ती लेंगे, माता लक्ष्मी के मंत्रों से उसको देखेंगे, उस पर फूंक मारेंगे, उसको जलाकर उसका धुआं पूरे घर पे कर देंगे, दुकान में कर देंगे, शॉप पे कर देंगे। बहुत अच्छा रेमेडी है ये बिजनेस ग्रोथ के लिए। रौनक जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब लास्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सारी रेमेडीज़, पूजा की विधि और सब चीज़ें आपने बताई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक बेसिक जो नॉर्मल पूजा होती है माता लक्ष्मी की और गणेश जी की, जब विराजमान किया जाता है, वो पूजा किस तरह से करें जिससे कि धन धान्य बढ़े, और इसी के साथ भोग का एक बड़ा जो है मिसकंसेप्शन रहता है कि भोग क्या लगाएं। कभी कोई भी कुछ भी लगाता है अपनी श्रद्धा अनुसार, लेकिन एक्चुअल में क्या लगाना चाहिए? सबसे पहला पूजा विधान शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जो भी घट स्थापना कर रहे हैं या फिर माता लक्ष्मी का, यूजुअली क्या करते हैं, मान लेते हैं फोटो ले रहे हैं या मूर्ति ले रहे हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का, दोनों जन का साथ में पूजा कर रहे हैं तो राइट। सबसे पहले आप दिया जलाओगे, अगरबत्ती जला लिए, हाथ में संकल्प ले लिए कि आज मैं दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश मुझे धन प्रदान करे, ऐसा बोल करके आपने संकल्प छोड़ दिया। संकल्प कैसे लेते हैं, हाथ में चावल, फूल, अक्षत, फूल और 1 चम्मच पानी, और एक दक्षिणा के लिए आप 1 रुपए का सिक्का, कुछ सिक्का लेकर के आप ऐसे बोल करके सामने छोड़ दिए, ये संकल्प ले लिया। उसके बाद फिर से हाथ में फूल चावल लेकर के ऐसे बोलोगे, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, कृपया यहाँ आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए, छोड़ दिया। उसके बाद जो आप विधि से अपना पूजा करते हो, फूल चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, सिंदूर चढ़ाते हो, चंदन, जनेऊ इत्यादि, जो भी आपका धूप दीप नैवेद्य। अब आता है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब भोग। भोग में क्या चढ़ाएंगे, बिल्कुल। 3 प्रकार के देवता होते हैं, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक होती है सात्विक, एक होती है राजसिक, एक होती है तामसिक। सात्विक शक्तियों को क्या चढ़ेगा, जैसे विष्णु जी का जो पूजा पाठ होता है उसमें हम खीर, मिश्री, है ना, मक्खन, दूध, इस प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं, पूर्ण सात्विक, तुलसी पत्ते, ठीक है। राजसिक में क्या हो जाता है, राजसिक देवता वो होते हैं ना जो आपको राजसिक चीज़ें प्रदान करते हैं। राजसिक चीज़ें मतलब जो लग्जरियस हो, पैसा हो, ये सब चीज़ें जो प्रदान करने वाले, तो ऐसे देवताओं को राजसिक भोग चढ़ता है, जिससे
देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। राशिक भोग में क्या चढ़ेगा? बढ़िया से खीर चढ़ेगी। खीर में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, केसर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। पूड़ी, ठीक है, हलवा चढ़ा सकते, एकदम टेस्टी टेस्टी फूड आप बनाएंगे। और भी जो व्यंजन हैं, पंजीरी हो गया, या फिर फ्रूट्स अच्छे अच्छे 5 प्रकार के फ्रूट्स चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए अच्छे, काजू कतली, पीले माता लक्ष्मी को पीले पेड़े चढ़ाइए, गणेश जी को लाल बूंदी के लड्डू, मोदक के लड्डू, ये जितना बढ़िया से भोग चढ़ा सको आप ये चढ़ाओ। एक ग्लास में पानी रख दीजिए, ठीक है, ये सब आपका प्रोसेस हो गया। पान दीजिए खाने के लिए, ठीक है। पान कैसे? पान का पत्ते पे आप एक लौंग, सुपारी, इलायची डाल करके उसको पैक करके माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को साथ में दे दोगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट बचता है वो होता है दक्षिणा। ओके। पैसा ज़रूर रखें, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैसा रखें, फिर कपूर की आरती करें, ठीक है। ये आपकी बेसिक पूजा विधि होगी। इसके लास्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। क्या करेंगे उसमें? आप वापस से जैसे संकल्प स्टार्टिंग में लिया था फूल अक्षत लेकर के, वापस से आपको फूल लेना है, अक्षत लेना है, पैसा लेना है और 1 चम्मच पानी, और बोलोगे जैसा मैंने संकल्प लिया था वो संकल्प मैंने पूर्ण किया, इसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो और इसे मैं माता लक्ष्मी को समर्पित करता हूँ। पूरा फल में आप और ऐड कर सकते हो कि मेरा व्यापार आगे बढ़े, मेरे इनकम के और संसाधन बढ़े, इनकम के और साधन बढ़े, ठीक है, कि मेरी इनकम बढ़े। इस प्रकार से जो आप बोलना चाहते हो वो आपको बोल करके सामने छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी फिर आखिरी में गलती क्षमा मांगकर विसर्जन कर देना है हाथ जोड़कर, ठीक है। यहाँ आपकी पूजा पूरी हुई। ये प्रोसेस अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, दिवाली की पूजा के लिए मैंने कई जगह पर पढ़ा है कि जो शराब होती है उसका भी भोग दिया जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो? बेसिक शराब का भोग किसको दिया जाता है? माता काली को, क्योंकि दिवाली की रात में काली पूजा भी होती है। हाँ, राइट। ठीक है, काली की मूर्ति स्थापित करते हैं माँ काली की, फिर उनकी पूजा होती है। तो उसमें जैसे माता काली का जो स्वरूप है, तामसिक स्वरूप में पूजा करते हैं कई लोग, तो तामसिक स्वरूप में शराब चढ़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ही माता काली को शराब चढ़ाते हैं। तंत्र की देवी है माता काली, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। माता काली को भी उस रात शराब अगर चढ़ाते हो, विधि विधान से पूजा करते हो, तो फिर उसे माता काली आपकी विश पूरी कर तो देती इसको है। कोई भी कर सकता है? इसको कोई भी कर सकता तो है। थोड़ा कोई प्रोसेस बताइए, जैसे इसका सिंपल विधि एक तो बताइए। पंचोपचार पूजन विधि है, हाँ, हमने अपने YouTube चैनल में भी डाल रखे हैं, वहाँ से वो सीख सकते हैं। बेसिक जैसे मान के चलिए कहीं पर मूर्ति स्थापित हुई है और वहाँ पे तामसिक भोग चढ़ रहा है, तो आप वहाँ पर जाएं, शराब लेकर आप ही माता काली को वो भोग चढ़ाएं। सबसे इजी विधि यही है, क्योंकि वो जो तामसिक पूजा की विधि थोड़ी कठिन हो जाती है, ठीक है। इतना नए साधकों को या फिर गृहस्थियों को सिंपल जा करके ऐसे नहीं कर देना चाहिए। जहाँ पर पहले से ही पूजा हो रही है, शराब चढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप भी शराब लेकर जाएं, माता काली को चढ़ाएं और प्रे कर लें, जो भी आपके विश है माता काली उसे अवश्य पूर्ण करेगी। रौनक जी, जाते जाते कुछ गोल्डन एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे दिवाली को लेकर, ज़रा वो दे दीजिए। सबसे पहला, दिवाली आ रही है तो दिए जलाने में कमी ना करें, फटाके अच्छे से फोड़ें, ठीक है। लेकिन दूसरा, दिल्ली में तो बैन है। हाँ बैन है, लेकिन जहाँ पे चल रहा है वहाँ तो फोड़ सकते हैं। दिया वगैरह इत्यादि आप घी के, सरसों तेल के या फिर तिल के तेल के अच्छे अच्छे दिया जलाएं। हवन ज़रूर करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप हवन ज़रूर करें। दूसरा तीसरा कि जो भी आपके घर की साफ़ सफाई है, 3-4 दिन पहले से ही दिवाली के साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर की क्लीनिंग करा लें बुला कर किसी को, या फिर स्वयं से साफ़ सफाई। जब भी पोछा मार रहे हैं तो उसमें इत्र वगैरह डाल दीजिए। पूरा घर एकदम आपका रेडी रहना चाहिए माता लक्ष्मी के आगमन के लिए। जैसे आप किसी मेहमान को बुलाते हो तो घर की साफ सफाई करते हैं ना, राइट। तो उसी प्रकार से मान के चलो आपके घर पे कोई बहुत अमीर आपका रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड आने वाला है, घर की तुरंत साफ सफाई करते हैं। तो सोचो इन धन दौलत की मालकिन आने वाली है ना, अधिष्ठात्री देवी आने वाली है, तो उनके लिए तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका बेड एकदम सुलझा हुआ हो, घर पे इत्र के रूम फ्रेशनर्स, धूप बत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर एकदम सुगंधित करके रखिए, ठीक है। पेड़ पौधे एकदम बढ़िया से पानी डालते रहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसके बाद जब आप पूजा करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चौखट, रंगोली बनाए घर पे, चौखट को साफ रखें, ठीक है। इसके बाद जब आप लक्ष्मी पूजा करोगे तो आपका रिजल्ट, पूजा का फल होगा वो 2x में मिलेगा आपको। रौनक जी, तमाम जानकारियाँ आपने साझा की आज हमारे दर्शकों के साथ में, और क्योंकि दिवाली आने वाली है उससे पहले लोगों को बहुत सारी रेमेडीज़ मिल गई हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो उनको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, पुराने जो वीडियोज़ हैं
उनके लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को, अपनी दिवाली को और हैप्पीली एंजॉय कर पाएंगे। वाकई आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी, आपने समय दिया, कीमती समय निकाल के आए और तमाम जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। जय थैंक माता। यू। जय माता।